हेलो फ्रेंड्स, बारबी स्टिचवेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। मेरे इस ब्लाउज़ की कटिंग का नाप है 34 इंच की, और 34 इंच के हमें ब्लाउज़ बनाना है। इसके लेंथ हमें 12 इंच की है, तो हमें ये लेंथ 1 इंच बढ़ा के लेना होता है, तो 13 इंच की हम लेंथ लेंगे। शोल्डर हमारा 5.5 इंच का आएगा। आर्म होल भी 5.5 इंच का है। इस तरह से 34 का माप है, तो 34 का 1/4 इंच हमें लेना होता है। जैसे 34 का हमारा आएगा 17 हाफ आता है, और उसका एक आता है 8.5। तो 8.5 मेरी चेस्ट है, और उसमें मैं 2 प्लस करूँगी 8.5 10.5। तो हम यहाँ से 10.5 का नाप मिला लेते हैं। इस तरह से कमर का नाप मेरा 30 है, तो 7.5 इंच की कमर आएगी। 7.5 इसमें 2 मिला लेते हैं। इस तरह से तो 9.5 हो जाएगी। इस तरह से अब आगे का गला मेरा 2.5 इंच का है, आड़े में 2.5 इंच और 6 इंच का लंबाई में। इस तरह से यहाँ से मैं अभी गले का शेप दे देती हूँ। और पीछे का नाप है हमारा आर्म होल का गोलाई का 1.5 इंच। इस तरह से यहाँ से भी हमें गोल शेप दे देना होता है। इस तरह से अब हम क्रॉस पट्टी और कटोरी यहाँ पे दोनों भी निकालने वाले हैं, और इसे किस तरह से कटिंग करेंगे ये भी मैं बताने वाली हूँ। ये अभी हमने आगे का माप लगाया है, और पीछे का नाप जो होता है, तो यहाँ पे मैं दोनों भी लेती हूँ। 1 इंच की जो आर्म होल की गोलाई होती है वो सामने के लिए होती है। इस तरह से अब हम इसमें 2 कटिंग एक साथ कर सकते हैं, पीछे की और आगे की। 2 इंच की क्रॉस पट्टी की नाप लेती हूँ। यहाँ से हमारी क्रॉस पट्टी हम 2 इंच की निकालने वाले हैं। अब कटोरी जो होती है, कटोरी हम इस तरह से निकालते हैं कि ये जो ब्लाउज़ होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो नाप होता है वो कटोरी का होता है। तो ये 5.5 इंच की कटोरी है, तो 5.5 इंच की कटोरी हम लेते हैं। तो वो स्टार्टिंग में ले लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच की कटोरी का नाप। उसके बाद में हम गले की गोलाई से लेके, तो जो हमने 5.5 इंच का नाप लगा है वहाँ तक हम कटोरी का शेप दे देते हैं। इस तरह से इस तरह से अब हम कटिंग करते हैं। दोनों पीछे और आगे का पार्ट कट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। अब हम ये बीच में से काट लेते हैं। ये हमारा पीछे वाला पार्ट हमें मिल गया है। सिर्फ इसमें हमें अभी गले का नाप लेना है। तो पीछे का गला मेरा 2.5 इंच आड़े में है, और मैं लंबाई में 8.5 इंच लेती हूँ। इस तरह से
यहाँ से गोल करके इस तरह से ये पीछे वाला पार्ट है, यहाँ से हमें 4 इंच का एक ही टक्स लगाना होता है। यहाँ से 4 इंच और लंबाई में 4 इंच और साइड में हाफ इंच। इस तरह से पीछे का पार्ट रेडी है। अब हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं। ये आगे का पार्ट है हमारा। अब इसकी कटिंग करते हैं। पहले हमारी क्रॉस पट्टी जो है वो एकदम सीधी से काट लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की कटोरी हमारी, और जो गले का शेप दिया है वहाँ से कट करते हैं इस तरह से। कटोरी के ब्लाउज़ में हमें ये 4 कटिंग के शेप मिलते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट होता है, ये हमारा सामने का पार्ट होता है, कटोरी होती है और क्रॉस पट्टी होती है। तो इस कटोरी को हमें बढ़ाना होता है और क्रॉस पट्टी को भी बढ़ाना होता है। पेपर बचा है उसमें हम ये क्रॉस पट्टी किस तरह से बढ़ा के ले लेंगे ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमें इसी कटोरी का जो गोलाकार होता है वो पहले हमें ड्रॉ कर लेना होता है। बहुत सिंपल तरीके से, मैंने एक पिछले वीडियो में सिर्फ कटोरी की कटिंग भी आपको बताई हूँ। ये मैंने कटोरी ड्रॉ कर ली है। अब इसे बढ़ाना किस तरह है वो बताती हूँ। ये हमारी कटोरी 5.5 इंच की है, तो इसमें का मिडल पार्ट जो होता है वहाँ से हमें नीचे में बढ़ाना होता है। तो मेरा मिडल पार्ट यहाँ आता है, यहाँ से मैं 1 इंच बढ़ा के लूँगी इस तरह से। यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना होता है और यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाना होता है। इस तरह से अब हम ये कटोरी काट लेते हैं। इस तरह से ये कटोरी बन जाती है। अब क्रॉस देखें, ये जो हमारी क्रॉस पट्टी आई थी 2-2 इंच की, इसे भी बढ़ाना है। जो भी पेपर होता है उस पर हम कर सकते हैं। अब ये मेरी क्रॉस पट्टी है, ये क्रॉस पट्टी हमारी आई है 9.5 इंच की। यहाँ से हाफ मिला देंगे तो हम 10 इंच की लेंथ ले लेते हैं। इसे भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसी तरीके, इस तरह से।
अब हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ से इसकी 1/2 इंच बढ़ा देते हैं, 1/2 इंच। 2 हो तो हम यहाँ से 1/2 इंच बढ़ा के 2.5 करते हैं। ये 2.5 पीछे की रही तो हम सामने की 1 इंच बढ़ाते हैं, इधर की नहीं रहेगी। और इस तरह से हम इसे लाइन मिला देते हैं। यहाँ से भी 1/2 इंच बढ़ेगी, यहाँ से भी 1/2 इंच बढ़ेंगी, और ये जो 2.5 इंच है तो यहाँ सामने से 1 इंच बढ़ेगी। अब इसे काट लेते हैं इस तरह से। ये हमारी पट्टी रेडी इस तरह से। हमारी कटी रेडी हो गई है। ये हमारा सामना रेडी हो गया। इस तरह से इसे शेप मिलते हैं 1 2 3, और सेम हम इसे कपड़े पे रख के अभी काट देंगे। इस तरह से हमें 4 शेप मिलते हैं। ये कटोरी का है, ये पीछे वाला है, ये आगे का है, यहाँ पे कटोरी जोड़ी जाएगी। ये हमारी क्रॉस पट्टी बन गई है। अभी मैं आपको एक आस्तीन की कटिंग बता देती हूँ साथ में। मैं यहाँ पे मुझे 4 इंच की आस्तीन चाहिए, तो उसमें मैं 1.5 इंच मिलाती हूँ ताकि वो हमारा शोल्डर में और पीछे से सिलाई में जाता है। 1.5 इंच बढ़ा के 4 इंच की आस्तीन की लंबाई 1.5 इंच बढ़ा के हम इसे 5.5 लेंगे। चौड़ाई मेरी 6 इंच है, तो इसमें हम 1.5 मिला लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 7.5 इंच की चौड़ाई। है इस तरह से बढ़ा के, और यहाँ से हम इसमें 2 इंच मिलाते हैं इस तरह से। यहाँ से हम एक शेप दे देते हैं इस तरह से, यहाँ से ये शेप दे देते हैं। और मिडल में से कट कर देते हैं। इस तरह से मेरी आस्तीन है। अब ये आस्तीन मैं कपड़े पे रख के, आस्तीन की भी कट चुकी है इस तरह से। इस तरह से हमें ये 5 पार्ट्स की कटिंग हमारी 34 इंच के ब्लाउज़ की कटोरी की रेडी। ये हमारी आस्तीन है, ये कटोरी है, ये सामने वाला पार्ट। थैंक